झारखंड सरकार ने शुक्रवार को आपकी योजना आपकी सरकार आपके द्वार अभियान के तीसरे चरण की शुरुआत की है। इससे अलग अलग सरकारी योजनाओं तक जरूरतमंद लोगों की पहुंच आसान करने और राशन कार्ड, किसान क्रेडिट कार्ड, पेंशन योजना, जॉब कार्ड, आयुष्मान कार्ड, स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड समेत कई तरह के आवेदनों का मौके पर निपटारा करने के लिए इस अभियान की शुरुआत की। ये अभियान 26 दिसंबर तक चलेगा। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की नेतृत्व वाली सरकार 29 दिसंबर को अपने 4 साल पूरे करेगी। इस अभियान का उद्देश्य सुदूर इलाकों के लोगों तक सरकार की सीधी पहुंच सुनिश्चित करना है। हेमंत सोरेन ने अपने निर्वाचन क्षेत्र बरहेट विधानसभा क्षेत्र के भोगनाडीह से इस अभियान की शुरुआत की। इस मौके पर गोपालडीह मैदान में आयोजित कार्यक्रम में उन्होंने विभिन्न कल्याणकारी योजनाओं के लाभार्थियों के बीच करोड़ों की परिसंपत्तियों का वितरण किया। सीएम ने कहा कि आपकी योजना आपकी सरकार आपके द्वार अभियान के तहत लगाए जाने वाले कैंपों में हर आवेदन का रजिस्ट्रेशन होगा और उस पर की जाने वाली कार्रवाई का संदेश मोबाइल पर आएगा। हमारी सरकार गुरुजी स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड स्कीम में 10वीं पास बच्चों को इंजीनियर, डॉक्टर, वकील की पढ़ाई के लिए 4 साल के खर्च का ऋण देगी। ऋण की ये राशि नौकरी लगने के 1 साल बाद किश्तों में वापस करनी होगी। इस योजना के तहत लाभार्थी को कोई गारंटी देने की जरूरत नहीं है। हम लोग आपके बीच में आज का ये कार्यक्रम शुभारंभ कर रहे हैं। बहुत सारी चीजें हैं जिसको लेकर हमारी चिंताएं आज भी बनी हुई है। हम अभी और भी कई काम करना चाहते हैं, लेकिन ये हमारे विपक्ष लोग आए दिन हमारे कामों में रोड़ा लगाने का कोई कसर नहीं छोड़ता है। ये लोग तो अब ईडी सीबीआई के पीछे जाके छुप गया है और उसी को सामने कर देता है और इसको लगता है कि ईडी सीबीआई के नाम पर ये सरकार डर जाएगी। ये सरकार डरने वाली नहीं है, ये सरकार लड़ने वाली है और भगाने वाली है। अब अगली बार ये लोग अभी ये जो आप लोग का अधिकार, आप लोग का हक जो गठरी बांध करके हम कैंप में भेज रहे हैं, अब अगली बार इनको गठरी में बांध करके गुजरात में भेजना पड़ेगा। हम लोग 2-4 को नेता हम लोग का आदिवासी भाई लोग भी बना पड़ा। एक समय अपने आप को शिबू सोरेन बनने के लिए निकला था बेचारा मैदान में। 14 साल बिताया, शिबू सोरेन तो बन नहीं पाया, लेकिन अब शिबू सोरेन के सावक के साथ उलझ रहा है। चिंता नहीं, कोई बात नहीं। अभी ये लोग छुप छुप के वार करता है। अरे सामने आके वार करो ना, पीछे से काहे लड़ते हो? जब राजनीतिक ताकत खत्म होता है तो उलूल जुलूल आरोप लगाते हैं भ्रष्टाचार का। ये भ्रष्टाचार का मतलब क्या होता है? आज जिस सरकार ने भ्रष्टाचार करके पूरा राज को बेड़ा गर्क कर दिया है, उस भ्रष्टाचारी को आज गवर्नर बना करके भेज दिया। अरे वाह! इनका आलम, इनका काम करने का तरीका, दाल, तेल, नमक, कागज, कलम, कपड़ा, दवा, सब चीज का दाम देख लो आप कहां आसमान छू रहा है। जो मुफ्त में गैस सिलेंडर दिया था, बेचारा ऐसा गैस सिलेंडर दे दिया कि गैस सिलेंडर क्या आपका पेट भरेगा? गैस सिलेंडर तो अपना पेट भरना चालू कर दिया। कहा 400 का सिलेंडर 1000-1200 रुपया का सिलेंडर कर दिया। और वो सिलेंडर जो गरीब बेचारा जबरदस्ती ढो ढो के ले गया, अब वो गरीब उस सिलेंडर के ऊपर एक टोकरी रखता है, उसमें बेचारा कचड़ा पचड़ा जो भी घर का है वो रखना शुरू कर दिया। एक कोना में उसको जगह दे दिया, बल्कि उल्टा घर का एक कोना जगह छेक लिया। ये लेकिन बड़ा चतुर चालाक इनका होशियारी। अभी राजस्थान में चुनाव हो रहा है, वहां की सरकार कितना 500-400 रुपया गैस सिलेंडर दे रही है, अपने खर्चे पर बाकी पैसा दे रहा है।
अभी इन लोगों ने भी चुनाव जीतने के लिए 450 रुपए कर दिया। अरे भाई, आप सिर्फ राज्य नहीं, पूरा देश के सरकार हो, देश में आपका सरकार है, पूरा देश का सिलेंडर 450 रुपए क्यों नहीं करते हो? अलग अलग राज्य, अलग अलग आदमी, अलग अलग लोगों के लिए अलग अलग कानून। कैसे हम अमीरों का और पेट भरे, कैसे अपने व्यापारी साथियों का पेट भरे, उसके लिए अलग कानून। गरीबों का कैसा हम शोषण करें, इसके लिए अलग कानून। अभी वन अधिकार कानून इन लोगों ने उसको इस तरीके से कर दिया है कि एक लड़ाई यहाँ के आदिवासियों को, यहाँ के मूलवासियों को फिर से लड़ना पड़ेगा। आज राज्य के अंदर हम लोगों ने यहाँ के आदिवासियों को धर्म कोड देने के लिए कानून बनाया, विधानसभा से पारित किया, भेज दिया, लेकिन कुंडली मार के बैठ गया। यहां पर हमारे पिछड़े वर्ग को 27% का आरक्षण देने का बाद, गरीबों का आरक्षण बढ़ाने का बाद कानून बना दिया, लेकिन गवर्नर उसमें कुंडली लेके बैठ गया। अजीब हालत। और सब राज्य में कई गवर्नर, सब लोग भी यही काम कर रहा है। कहीं पर वहां का सरकार को सुप्रीम कोर्ट जाना पड़ रहा है कि गवर्नर आजकल राजनेताओं की तरह व्यवहार करते हैं और केंद्र सरकार का प्रचार प्रसार में लगे हुए। हम लगातार इस प्रयास में हैं कि यहां पर हमारे आदिवासी भाइयों का, दलित भाइयों का, अल्पसंख्यक भाइयों का, ओबीसी का, सभी का आरक्षण का प्रावधान की व्यवस्था हो, लेकिन ये करने नहीं देते। किसी न किसी तरीके से अड़ंगा लगाने पे लगा हुआ है। ये भी एक लड़ाई लड़नी पड़ेगी हमें, हम लोगों को। इसीलिए अब राज तो राज, अब देश के कुर्सी से भी इनको धकेल के गिराना पड़ेगा, नहीं तो इस देश के आदिवासी, दलित, पिछड़ों, अल्पसंख्यकों के लिए कोई जगह नहीं बचेगा। राजनीतिक रोटी कभी नहीं पकता है। जब जब चुनाव आता है तब तब इनको भोगनाडी याद आता है, तब तक इनको उलीहातु बिरसा भगवान का घर याद आता है। कितना दिन से ये लोग भोगनाडी आते हैं, पूछिए जरा इन लोगों से।